गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, सुबह के बजे हैं 8 और पूजा पाठ करके खाना दाना बना के बच्चों का लंच बना के बच्चे गए हैं स्कूल, पतिदेव पहुंच गए हैं ऑफिस और मैं लग गई हूँ रोज़ के अपने रूटीन काम में। क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है। आज मैंने दिमाग लगाया कि थोड़ा सा काम करने के बाद फटाफट से आप अपनी स्टिचिंग का काम करूँगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, शेयर किया था आप लोगों से कि मैं एक सूट की स्टिच करने वाली थी और उस सूट की कटिंग की थी मैंने लगभग नवरात्रों के टाइम में। और वो सूट अभी तक ऐसे का ऐसा ही रखा है। मैंने थोड़ा सा भी उसको टच नहीं करा है सिलाई करने के नाम का। तो आज मैं सोच रही हूँ फटाफट से बस नॉर्मल सा रूटीन करके अपने उस काम को निपटा लूँगी, स्टिच कर लूँगी। क्योंकि आने वाली हैं सर्दी और सर्दियों के भी 1 से 2 सूट मुझे ज़रूर बनाने घर में पहनने के लिए। तो उसको निपटा देती हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसका 1-2 पार्ट खो जाए और पता चले वो इधर का रहे ना इधर का, क्योंकि उसकी कटिंग ऑलरेडी हो रखी है। तो फटाफट से किचन का काम करके मैं पहुंची बेडरूम में। बेडशीट वगैरह मैंने सब निकाल दी। मुझे लगा था आज मैं मशीन लगाऊंगी, लेकिन जब मेरे दिमाग में आया कि चलो आज थोड़ा सा स्टिच कर लेती हूँ, तो मैंने मशीन लगाने का प्रोग्राम कर दिया पोस्टपोन कि लगाऊंगी कल। एंड आज चलो स्टिचिंग का काम ही हो जाए, क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ें कर कर के मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ और मेरा काम इस तरीके से पेंडिंग भी रह जाता है। तो यहाँ सब बेडशीट वगैरह सब मैंने चेंज कर दिए हैं। एंड चेंज करने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि इनको मशीन में भर के रख देती हूँ। कल सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यही काम कर लूँगी। तो पहले कर दी बेडरूम की सफाई एंड क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि फिर जो मैं बेडशीट चेंज करती थी वही धूल मिट्टी के पैर लगे लेके फ्रेश बेडशीट पे चढ़ती है और वो भी गंदी हो जाती है। और उसके बाद मैं पहुंची हॉल में, और हॉल में इतना सारा रायता फैला था मुझे पता नहीं, जहाँ से जो भी सामान उठा रही थी उसके नीचे से एक से बढ़कर एक सामान निकले जा रहा था। फिर मैंने हॉल की बेडशीट भी चेंज कर दी, क्योंकि इस पर कल गिरा दी थी बच्चे ने दही और पूरा ये हो गई थी खराब। तो इसको भी मैं सोच रही हूँ जब मशीन लगाऊंगी तो सारी चीज़ें धो दूँगी, क्योंकि मशीन का एक यही रिवाज है, जब तक आप कपड़े धोने नहीं लगते तो आपको लगता है 2 से 4 कपड़े ही पड़े हैं, अरे ये तो मैं ऐसे भी धो लूँगी। लेकिन जैसे ही आप मशीन लगाने की सोच लोगे तो पता नहीं कपड़े कहाँ-कहाँ से, यहाँ तक कि पड़ोसियों के भी कपड़े शायद हमारे ही घरों में आ जाते हैं। इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कोने-कोने से कपड़े निकालते हैं और रही सही कसर जब पूरी हो जाती है, जब हम टॉवल ये वो कर्टेन सब बचे-कुचे सब उसमें डाल के धोने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से थोड़े से काम को हम अपने आप से ही बढ़ा लेते हैं। और ये देखिए मुझे क्या मिला है, ये है हैप्पी हैलोवीन का पंपकिन। और कल था मेरे बेटे के स्कूल में हैलोवीन पार्टी, तो हमने उसका ये कॉस्ट्यूम बनाया था, जिसको मैं पहन पहन के आपको दिखा भी रही हूँ। ये है पंपकिन जिसको हमने उसके गले में हैंग किया था। एंड ये है उसका हाफ पार्ट जिसको हमने उसको मुकुट की तरह पहनाया था, और बहुत ही प्यारा लग रहा था वो इस ड्रेस में। और खूब सारा उन्होंने शूट किया और बाद में वो उस घोस्ट घोस्ट करके हमें इस पंपकिन से डरा भी रहा था। आप देख सकते हैं ये बहुत अ, छोटा-सा आइडिया है, लेकिन बहुत ही मस्त आइडिया था। हमने इसको घर पर ही बनाया और बहुत एन्जॉय भी किया हमने इसको बनाते-बनाते, खूब पहन-पहन के एक-दूसरे को चिढ़ाया, सारी चीज़ें की। एंड लास्ट में अब ये मैंने उठा के रख दिया, नेक्स्ट टाइम यही काम आ जाएगा। तो जब तक ये सारी चीज़ें मैंने की, आप इस तरीके से अपने बच्चों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ना कॉस्ट्यूम बहुत महँगे हो गए हैं। थोड़े 10-5 मिनट के चक्कर में हम हज़ारों के कॉस्ट्यूम ले लेते हैं। तो ये छोटे-छोटे से ट्रिक लगा के आप भी अपने घर में इस तरीके से इंटरेस्टिंग माहौल के साथ-साथ अपने बच्चों का कॉस्ट्यूम खुद से तैयार कर सकते हैं। तब तक मैंने ये सारी चीज़ें की, मेरे किचन के बर्तन भी ड्राई हो चुके थे, तो उनको मैंने फिट-फोर करके पूरे किचन की कर दी है क्लीनिंग। और आज पूरे किचन को मैंने दुल्हन की तरह चमका दिया। इसके बाद मैं पहुंची हूँ बेडरूम में और उठाई झाड़ू और बन गई हूँ गंगूबाई, और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो मेन काम है। जब तक ये नहीं होगा तब तक पोछा नहीं लगेगा, एंड पोछा नहीं लगेगा तो मैं नहाने नहीं जा पाऊँगी। तो ये करने के बाद मैंने लगाया पोछा, और पोछा लगाने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ नहाने। नहा धोकर आ गई हूँ और अपना कर लेती हूँ स्किन केयर, क्योंकि भैया जितना सब कुछ ज़रूरी है उतना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है खुद को टिप-टिल्लो रखना, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं सोचेगा, हमें खुद से ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। घर की ज़रूरतों को पूरा करते-करते अपनी ज़रूरतों को भूल जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैं ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करूँगी। तो मैंने अपने स्किन केयर कर लिया। सबसे पहले लगाया सीरम, जो कि मैं हमेशा ही लगाती हूँ, और बहुत अच्छे से अपनी स्किन को कर लिया प्रेप, मॉइस्चराइज़र, एंड उसके बाद लगाया सनस्क्रीन। और थोड़ा-सा जल्दी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आज मैं करने वाली हूँ स्टिचिंग, एंड स्टिचिंग का टारगेट बहुत बड़ा है, क्योंकि 2 से 3 दिन लगेंगे मुझे ये ड्रेस बनाने में, क्योंकि अभी मेरे पास 20 से 25 मिनट है और इसी बीच में मुझे बच्चों को भी लाना है और अपने स्टिचिंग का काम भी करना है। तो मैं लग गई हूँ, ये देखिए अपने हथियार उठाकर मैं पहुँच गई हूँ बेडरूम में। एंड अपने जो बैक के नेक की थी उसकी
कटिंग करना शुरू कर दिया, वो भी पेस्टिंग पे, क्योंकि फ्रंट का नेक तो उसका ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे एम्ब्रॉयडरी हुई रखी है। मैंने आपको दिखाया था, बनने के बाद भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस तरीके का लुक उसका आया है तैयार होके। तो यहाँ मैं कर रही हूँ उसका हिसाब किताब, यानी कि उसकी मेज़रमेंट कर रही हूँ और अपना गले की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ मेजर करने के बाद मैंने कर लिया कटिंग। अब मैं इसको पेस्ट कर लूँगी एक कपड़े पे, जो कि उसी सूट से रिलेटेड कपड़ा होता है। तो यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ बहुत अच्छे से कटिंग और आपको शो करती हूँ इस तरीके का। तो मैं गोल ही गला बनाऊँगी, क्योंकि गोल गला पहनना ही मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर गले नहीं पहनती हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा डीप गले पहनती हूँ। तो यहाँ मैंने बना लिया है राउंड नेक, एंड अब इसको मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से कपड़े पे चिपका, क्योंकि आजकल का सूट का कपड़ा आता है बहुत थोड़ा सा, उसमें से सारी चीज़ें निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्लीव्स भी हाफ बनानी होती है, पोनी बनानी होती है, तो उसमें कपड़े की शॉर्टेज पड़ जाती है। तो छोटे छोटे से जो भी टुकड़े बचे हैं मैंने उसको देख लिया है, एंड जिस पर मैं आराम से अपना गला पेस्ट कर सकूँ। तो यहाँ मैंने प्रेस की हेल्प से तेज करके अपने गले को पेस्ट कर लिया, और उसके बाद जो उसके पार्ट्स थे सूट के आगे और बैक का, उस पे भी मैंने प्रेसिंग मार लिया, ताकि उसको कटिंग करने में और उसको चिपकाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत जल्दी-जल्दी में काम करना पड़ता है, तो ऐसे में चीज़ें ख़राब हो जाती है। लास्ट टाइम जो अभी मैं सूट पहन के बैठी हूँ, जब मैं इसकी स्टिच कर रही थी, तो मेरे बेटे ने इतना परेशान किया था कि मैंने सूट का गला काटने के बाद ही गले पे कट का निशान लगा दिया था। फिर उसको मुझे रफ़ू करनी पड़ी थी। तो मैं ये गलती बार-बार नहीं दोहराना चाहती, और इस तरीके से मैंने सारे दोनों पार्ट पर भी प्रेस कर लिया एंड नेक को चिपका के उसकी भी कटिंग कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ही नेक है, और मैंने इसकी भी कर लिया, कटिंग कर लिया। बाद में जो कपड़ा बचा था उस पर भी प्रेस कर लिया, इसमें से मैं स्लीव कट करूँगी। तो आज मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बच्चे का टाइम हो गया नेक की कटिंग करते-करते। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल मैं करूँ